मैं लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं कर पाई, ना मिलिंद की अच्छी पत्नी बन पाई, ना आपका ध्यान रख पाई। फेल हो गई, मैं फेल हो गई। तो पुरानी आपको सब राग लग रहा है। आपको सबकी कितनी चिंता करती हूँ। मैंने तो आज तक कोई देखा ही नहीं है जो आपसे ज्यादा किसी और की चिंता करे। पर उसका क्या फायदा चीकू, अगर जरूरत पड़ने पर मैं कुछ कर नहीं पाई। आंखों के लिए आसान होता है, आंसू बहाकर रो लेती, पर मिलिंद की आज जो हालत थी ना, वो देखकर मेरा मन कितना रोया है मैं जानती हूँ। और इसकी जिम्मेदार भी मैं हूँ चीकू। आज पता है चीकू, माफी की गलती मिल सकती है, पर मैंने जो किया है वो पाप है, और पाप की कोई माफी नहीं मिल सकती है। मुझसे पाप हो गया है चीकू। नहीं पुरानी, इसमें ना आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। आपने तो उधर जाने से पहले ही मना किया था ना मेरे को कि उधर नहीं जाते, पर मैं ही जिद कर रही थी। मेरे को लगा था कि उधर जाकर डांस परफॉर्मेंस करेंगे, मेहनत करेंगे, इज्जत से कमाएंगे और खाएंगे। पर मेरे को जब कहीं नहीं कि आप जैसे अमीर लोगों को ये इवेंट में जाके डांस करना नहीं जमता है। बहुत छोटा काम आप लोगों के लिए ये सब सारे लोग चीकू नहीं, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। इंसान की सोच या समझ बड़ी या छोटी होती है। हाँ, जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है बेटा। पर हुआ तो सब राग ना नमोर आंटी, सब राग हुआ। मेरे को बहुत सैड हो रहा। आज मेरा दिल डांस नहीं मार रहा है। ऐसे नहीं चलेगा चीकू, अब मेरी वजह से मैं किसी को भी तकलीफ नहीं दूंगी। मैंने एक फैसला ले लिया है। कैसा फैसला नमोर आंटी? क्या करोगे आप? मिलिंद, थैंक गॉड तू वापस आ गया। तू ठीक है ना? पता नहीं मैं तेरी चिंता में क्या कर बैठता। पापा का आशीर्वाद था हम पर, सब कुछ ठीक हो गया। मिलिंद, पानी पी लो। थैंक यू। थैंक गॉड मिलिंद वापस आ गए। देवा, नुपुर को जब मैंने वहां पे देखा ना, तो मानो ऐसा झटका लगा, सांस ऊपर के ऊपर नीचे की नीचे। नुपुर ने पैसों के लिए उस पार्टी में डांस करके जो हमारी बेइज्जती की है ना, भाई उससे उबरने के लिए तो सदियों लग जाएंगी। नहीं, वो सब हुआ नहीं होता तो बात आगे बढ़ती नहीं। बात आगे बढ़ती नहीं तो पुलिस नहीं आती, पुलिस नहीं आती तो मिलिंद को लॉकअप नहीं जाना पड़ता। ये सब कुछ उस नुपुर की वजह से हुआ है। ये सब ऐसा ही चलता रहा ना, तो आने वाले टाइम में मीडिया हमारा तमाशा बना रही होगी और हम बस नो कमेंट्स बोल रहे होंगे, और पुलिस हम सबको उठा के एक साथ लॉकअप में डाल देगी। एक्सक्यूज मी प्लीज। आई, मिलिंद ने नुपुर को घर से बाहर उस छपरे में फेंक तो दिया है, पर वो है कि रुक ही नहीं रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो आने वाले टाइम में हम सबको बर्बाद करके ही दम लेगी वो। नहीं कामिनी, मैं हमेशा के लिए कल ये घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं बस आप सबको थैंक यू बोलने आई थी। थैंक यू, मुझे इस घर का हिस्सा बनाने के लिए। इतनी सारी यादें, सारे पल जो मैंने यहाँ पे बिताए हैं, पूरी जिंदगी बैठ के अगर उन पलों को याद भी करूँगी तो भी वो खत्म नहीं होगी। इसके लिए थैंक यू। मेरे कहने से इस
मासूम बच्ची को आपने घर में आने दिया, उसकी परमिशन, उसके लिए थैंक यू। पर किसी भी घर में बस तब तक ही रह सकते हैं ना जब तक उस घर का दिल आपके साथ हो। मैं जानती हूँ मैं आप सबके लिए बोझ बन गई हूँ, बोझ बन के मैं आप सबको अब ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूँ, बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं परेशान होगी तो मिलिंद परेशान होगा, मिलिंद परेशान होगी, आई परेशान होगी और उसकी वजह से आप दोनों को भी तकलीफ होगी। किसी को सुख दे पाओ या ना दे पाओ, पर किसी की तकलीफ का कारण मैं नहीं बनना चाहती हूँ। तो आप सबको अगर ऐसे ही लगता है कि मेरे यहाँ से चले जाने से जोशी परिवार की खुशियां वापस आ जाएगी, तो मेरे यहाँ से चले जाने ही ठीक है। आप सबने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं भी आपके लिए कुछ करूं, और आपकी मर्जी के खिलाफ मैं यहाँ पे पड़ी ही रहूं। मतलब ही तो नहीं होना मैं आई। जिस बात पे भरोसा होता है ना वो तो सभी कर लेते हैं, पर मेरी पायल की मेरी तलाश में आपको मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, फिर भी चुपचाप इतने सालों तक आपने मेरा साथ दिया है, उसके लिए थैंक यू। आपने मुझे जो इतना सारा प्यार दिया है, जो सीख दी है ना, वो मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है, हमेशा रखेगी। आई आप अपनी जगह सही है आई, मैं भी एक माँ हूं, मैं समझती हूँ अपने बेटे का दर्द, उसकी तकलीफ देखना, उसे सहना आपके लिए कितना मुश्किल होगा, मुश्किल होता है, मैं समझ सकती हूँ। कामिनी, सुबोध भाई साहब, आप दोनों को भी थैंक यू। मुझे घर देने के लिए, परिवार देने के लिए, और सबसे खास तो आरव और निभान देने के लिए। जब पायल चली गई थी ना, तो उन दोनों को देख के मुझे खुशी मिलती थी, मन से जुड़ी हुई उन दोनों से और हमेशा जुड़ी। उजागिरी पूर्णिमा है, मैं बस एक आखिरी बार जोशी परिवार की खुशी के लिए पूजा रखना चाहती हूँ। उसके बाद सुबह सुबह मैं चीकू के साथ यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। कल इस घर में मेरा आखिरी दिन होगा। बस ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना नुपुर आंटी। आपको अपना घर छोड़ना पड़ा अभी, अभी ये छपरा भी छोड़कर जाना पड़ रहा है। मैं जो भी करने चाहती है सब रांग क्यों हो जाता है नुपुर आंटी। मैं तो बस आपको और मेरे अंकल को पास लाना चाहती थी, पप्पा शपथ, पर आप मेरे अंकल से और दूर जा रही हो। मेरा गुड लक ना बहुत खराब है नुपुर आंटी, मेरा गुड लक है ही नहीं, ताली ना बैड लक ही है। अभी मेरे साथ रह करना, आपका गुड लक भी बैड लक हो गया। ठीक है, जो कुछ भी हुआ ना उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। और अपने लक को कभी बैड नहीं बोलते हैं। चीकू, आपने वो फूल वाले पेड़ों को देखा है? उनमें भी तो हमेशा फूल नहीं खिलते हैं ना, कभी कभी खिलते हैं। और जब भी खिलते हैं ना, अपनी बहुत अच्छी खुशबू छोड़ देते हैं। आपके मिलिंद अंकल भी मेरी लाइफ में फूल की तरह है,
और हमारा रिश्ता खुशबू की तरह जब तक रहा बहुत अच्छा महकता रहा, खुशबू आती रही। पर हमेशा नहीं रह सकता ना, इसलिए आपके मिलिंद अंकल मुझसे दूर जा रहे हैं। मौसम भी ऐसे ही होता है चीकू, हमेशा एक सा नहीं रहता है। जब जिसकी जरूरत होती है वैसा मौसम आता है। और हमारी जिंदगी में जो लोग होते हैं ना चीकू, वो भी मौसम की तरह होते हैं। थोड़े टाइम के लिए आते हैं, किसी कारण से आते हैं और कुछ सीख देके जाते हैं। जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, तो आपके मिलिंद अंकल ने मुझे संभाला था। आप भी मेरी लाइफ में इसी के वास्ते आई थी ना। मेरे को आपकी जरूरत थी तो मेरे को संभालने के वास्ते आप आई थी ना, मेरा रुकुराटी। हो सकता है ऐसा चीकू, पर अभी आप ये सब मत सोचो, बहुत रात हो गई है, सो जाओ। हमें ना तैयारी भी करना है और उसके बाद यहाँ से जाने की तैयारी करना है चीकू। पर हम किधर जाएंगे रुकुराटी? मैं तो वापस 4-10 दिन नहीं जा सकती। कोई नहीं है उधर मेरा और उसका वादा नहीं है। मैं तो सड़क पे भी रह लेगी, पर आप तो ना सड़क पे रह सकती हो नुपुरानी। आपके दोस्त लोग होंगे ना नुपुरानी, आप उनको फोन करो ना, उनसे बात करो ना। आप उधर रह सकते हो क्या? आपने ना थोड़े टाइम की जिम्मेदारी ली थी ना मेरे को सुधारने की, अभी हो गया है। मैं सड़क पे रह लगी। आप अपने दोस्त लोग से बात करो, आप मेरे साथ सड़क पे नहीं रहूंगी। चीकू सही बोल रही है, कोई प्लान नहीं है मेरे पास। कहाँ जाऊंगी खुद को लेकर और चीकू को लेकर, कुछ तो सोचना पड़ेगा। अरे वाह कामिनी, तूने तो बहुत सुंदर रंगोली बनाई। इस घर में तेरी कोशिशों की वजह से ये घर जिंदा है। क्या करूँ आई, मेरा दिल ही ऐसा है। पूरा टाइम मुझे इस परिवार की चिंता लगी रहती है। मिलिंद की फिक्र तो मुझे थोड़ी ज्यादा ही होती है। ऐसा लगता है कि क्या करे कि उनकी लाइफ सेट हो जाए। वैसे मंदिरा कैसे लगी आपको? क्या फायदा कामिनी, कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो लोग रिश्ते के लिए हाँ थोड़ी ना बोलेंगे। नहीं नहीं आई, आज सुबह ही मैंने राशि और मंदिरा दोनों से बात की है। थोड़े गुस्सा थे, फिर मैंने उन्हें मनाया, समझाया, बहुत सॉरी बोला, बहुत पापड़ बेले मैंने। उसके बाद कहीं जाके गाड़ी पटरी पर आई है। आई लेकिन सॉरी हाँ, आपसे बिना पूछे मैंने मंदिरा को इस पूजा के लिए इनवाइट कर दिया। पर अच्छी बात यह है कि उसने आने के लिए हाँ कर दिया है। सच में कामिनी, इसे कहते हैं अच्छा परिवार, अच्छी परवरिश। कोई प्यार से मनाए ना तो मान जाना चाहिए। मुझे तो कल रात को ही वो लड़की बहुत अच्छी लगी थी, कुछ खास भी लगी। हाँ आई, मुझे तो इस परिवार के सब लोगों की पसंद नापसंद सब कुछ पता है। तभी तो मुझे पता था कि आपको मिलिंद के लिए मंदिरा बहुत अच्छी लगेगी। पर आई देखिए, आज किसी भी हालत में मिलिंद काम के सिलसिले में घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। पूजा में उनका रहना जरूरी है। बहुत जरूरी है। इतना काम तूने कर दिया, मिलिंद की जिम्मेदारी मेरी। जी मतलब कल सुबह नुपुर और उसकी बच्ची दोनों का टाटा बाय बाय। अरे वाह, इसे कहते हैं अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। नुपुर आउट और मंदिरा इन। बस एक बार मंदिरा इस घर में बहू बनकर आ जाए ना, तो फिर देखना कैसे मैं और मंदिरा जोशी खानदान पे राज करेंगे। दुगना लगान लगेगा।
नुपुर आंटी, आपकी ये चोट ना बहुत लाल लाल होती जा रही है, आपको भी दर्द भी कर रही रहेगी। आप ना चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं चीकू, रुको, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आज पूजा है ना, बहुत सारे काम करना है। नुपुर आंटी, फिर ना आप कोई काम करो, पानी के साथ ना कोई तो भी दवाई का टक लो, ठीक हो जाएगा। अरे चीकू, जब डॉक्टर के पास जाएंगे ना तब मैं दवाई ले लूंगी। बेटा बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। नुपुर आंटी, आप ना ये सब इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपको पूजा करने का है, लेकिन आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखोगी और पूजा करोगी तो माता रानी को भी नहीं जमेगा ना, वो भी गुस्सा हो जाएंगे आपसे। मेरी दादी अम्मा, माफ कर दो मुझे। चीकू मैं बीमार थोड़ी ना, बस हल्की सी चोट लगी है, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है मेरी दादी अम्मा। नुपुर आंटी, मेरे मम्मी पापा का तो मेरे को पता ही नहीं है और आप दादी की बात कर रही हो। वैसे अगर मेरी दादी रहती तो वो कैसी रहती? मिलिंद, मैं तेरी आई हूँ। आज एक बात तुझे मेरी माननी पड़ेगी। आज तू ऑफिस नहीं जाएगा, कह दिया मैंने। क्या हो गया? या बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं? मुझे ऑफिस जाना है, बहुत सारी मीटिंग्स पेंडिंग है मेरी। मीटिंग तेरी रोज होती है ना, आज एक दिन काम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? आप एक दिन पूजा पाठ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैंने ऐसा कभी कहा है आपको? आप भी तो समझे ना, आप पूजा पाठ कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए। मेरा काम ही मेरी पूजा है, मेरा काम ही मेरा धर्म। प्लीज मुझे जाने दीजिए। और शादी क्या है तेरे लिए? नुपुर आंटी, आप रंगोली बना रही हो? मालूम है अभी मैं भी रंगोली बनाएगी, पर आपकी चोट पे। मस्त मस्त हल्दी का लेप लगाएगी ना, आपको दर्द भी नहीं होगा और आपका जो दर्द है ना सारा बोले तो एकदम छूमंतरिच हो जाएगा। ओ मेरी जियो, तू मेरे दिल की धड़कन, लाडों सी मीठी पायल मेरी छन छन, तेरे लिए सपने बुनती तेरी माँ। नुपुर, मेरे लिए शादी का अर्थ नुपुर थी, पर अब शादी के मायने शायद मेरे लिए खो चुके हैं। समय समय पर नए मायने तलाशने पड़ते हैं मिलिंद। जिंदगी एक सफर है। अकेले चलते चलते कहीं दूर निकल जाए तो लगता है कहीं पहुंचे ही नहीं, पर अगर कोई अच्छा साथी मिल जाए और 4 कदम भी अपने साथ चल लेना तो लगता है जिंदगी को अपनी मंजिल मिल गई। तुझे भी एक सही साथी की जरूरत है बेटा। क्या कहना चाह रही हैं आप? यही मिलिंद कि मैंने हमेशा तेरा साथ दिया बेटा। तू नूपुर को पसंद करता था, मैंने उसे अपना लिया। नूपुर की वजह से हमसे हमारी पायल छीन गई, तेरे बाबा की ये हालत हो गई। मैंने सब चुपचाप सह लिया, कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा चुप रही। पर अब इस बुढ़ापे में मैं अपने बच्चे को खुश देखना चाहती हूँ, और मुझे पता है मिलिंद कि तेरी खुशी किस में है, तेरे लिए क्या सही है। चीकू, अगर आप हल्दी नहीं भी लगाती ना और सिर्फ अपने प्यारे प्यारे हाथों से मुझे छू लेती तो भी सारा दर्द छूमंतर हो जाता। पायल थी ना, तब भी ऐसे ही होता था। वो बस अपने प्यारे प्यारे हाथों से मुझे छू देती थी, सारी थकान छूमंतर हो जाती थी। आपके हाथ में भी वही जादू है चीकू। मैंने ना सुना है मम्मी लोग के हाथ में भी ना जादू होता है। बोले तो ऐसा जादू होता है ना कि अगर वो अपने बच्चे लोग को टच करती है ना तो बहुत अच्छा फील होता है। रोता हुआ बच्चा भी ना चुप हो जाता है। मेरी मम्मी ने तो मेरे को
कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे आप मेरे को प्यार से टच करती हो ना, जब जब वो फील होता है वैसे ही फील होता रहेगा। तुझको पाकर सांस लेगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।